उनके पास मौजूद थी, लेकिन उनके जीवन में दो प्रश्न ऐसे आकर के लग गए, उन प्रश्नों ने उन्हें जीवन में एक जगह बैठकर नहीं किया। और वो पहला नीतिज्ञ और वेदज्ञ और दार्शनिक और ऋषि हुआ जिसने दोनों प्रश्नों को हल करके दुनिया के सामने उत्तर प्रस्तुत करके चला गया। महात्मा बुद्ध के सामने केवल एक प्रश्न पूछा। महात्मा बुद्ध के सामने सारी समस्याएं उनके पिता ने समाधान में बदल दी थी, क्योंकि उनके पिता भी उस समय के राजा थे और सारे जितने भी सुख सुविधाएं हो सकती थी सारी सुविधाएं प्राप्त करा दी, समय से सुंदर स्त्री से विवाह करा दिया, पुत्र भी हो गया, और कहीं पर भी जहां कोई कष्ट होता था, दुख की स्थिति होती थी, वहां जाने की कोई जरूरत। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा था कि सारी सुविधाएं होने पर भी आपका मन शांत नहीं रहेगा और सुखी। अच्छा, महात्मा बुद्ध के जीवन में कोई कमी थी? सुंदर स्थिति मतलब स्त्री थी उनकी, और सुबह शाम परियां नाचने और डांस करने आती थी, बढ़िया महल में रह रही थी। इससे ज्यादा सुविधाएं क्या तुम प्राप्त कर सकते हो? लेकिन एक दिन उनका मन होता है पिताजी से आज्ञा लेकर के कि पिताजी, इस घर में महल में रहते रहते मन ऊब रहा है, मैं चाहता हूं कि नगर और समाज की स्थिति को देखा जाए। पिता नहीं चाहते थे, लेकिन पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो ये तो बात जायज है। उन्होंने कहा, चुन्ना नौकर को साथ भेजा, बोला ऐसी जगह कहीं नहीं ले जाना जहां पर इसका मन कोई खटाई में पड़ जाए। नगर के अंदर मुनादी करा दी गई कि रोने और दुखी रहने वाले या तो घर से बाहर ना निकले, या जो कमी हो वो पहले से सामान ले जाए। लेकिन फिर भी चुन्ना के साथ सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध उनके अपने नौकर के साथ जाते हैं। देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी लाठी टेक टेक करके चल रहा है। तो अच्छा, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ अपने चुन्ना से पूछा कि ये 3 पैरों वाला कौन सा जानवर है? बंदे को ये पता नहीं कि ये 3 पैरों पर कौन सा जानवर चल रहा है। अरे महाराज, आपको पता नहीं ये आदमी है? तो आदमी ऐसा कैसे हो गया कि बूढ़े हो जाने पर सब ऐसे हो जाते हैं? ओह, महात्मा बुद्ध की आंखें खुल गई, मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? अरे नहीं महाराज, इसमें क्या बात है? उन्होंने कहा, बस बहुत देख लिया, अब घर लौट चलो। ये प्रश्न उनके हृदय के अंदर इतना मस्तिष्क के अंदर सूझ गया, मतलब चुभ गया कि उन्हें पूरी रात नींद नहीं आने दी। और उन्होंने कहा कि अभी पूरा नहीं देख पाया, कल और ले चलो। चुन्ना फिर लेकर के जाता है तो देखता है कि वही व्यक्ति मर गया है और 4 लोग कंधे पर ले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ये कौन सी सवारी है? उन्होंने कहा, ये सवारी नहीं है, जब लोग मर जाते हैं तो ऐसे ही 4 लोग कंधे पर। उन्होंने कहा, मर जाते हैं? मरकर कहाँ जाते हैं? उन्होंने कहा, बूढ़े होते हैं और बूढ़े हो जाने के बाद एक दिन मरना पड़ता है। मरने के बाद इस शरीर को मतलब शमशान में ले जाकर के भस्म कर दिया जाता है। उन्होंने कहा, क्या मैं भी मरूंगा? उन्होंने कहा, महाराज ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो सब स्वाभाविक बातें हैं। ओहो, जब मुझे बूढ़ा होना है, मुझे मरना है, तो ये सुख 4 दिन के लेकर के मैं क्या करूंगा? ओहो, इतना गजब वैराग्य पैदा हुआ कि आधी रात्रि के समय महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा और अपने बेटे को छोड़ करके रात्रि में निकल जाते। और महात्मा बुद्ध को बोध हो गया, और जब तक लगे रहे संकटों को झेलते रहे। अच्छा, बोध, महात्मा बुद्ध को बोध हुआ। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का बोध दिवस मनाया जाता है, और हमारा बोध दिवस कब आएगा? हमें जड़ और चेतन में अंतर पता नहीं। हम अभी ये तक नहीं जानते कि हम जड़ शरीर हैं या आत्मा है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तब लोग कहते हैं कि वे तो मर गए, वे रखे सामने हैं, लोग कहते हैं गए। तब पता लगता है कि इसके अंदर जो दिख रहा था, जो चल रहा था, वो नहीं थे। उसके अंदर जो था वो कुछ और था, वो ज्यादा। अच्छा बताओ, जो दिख रहा है वो ज्यादा कीमती है कि नहीं दिख रहा है वो ज्यादा कीमती है? जो नहीं दिख रहा है वो ज्यादा कीमती है ना। अच्छा, हम सारे दिन जो सुविधाएं और व्यवस्थाएं जो कार्य कर रहे हैं, जो दिख रहा है उसके लिए कर रहे हैं कि नहीं दिख रहा है उसके लिए कर रहे हैं? अच्छा, हमारे विचार करके देखना। अच्छा बताओ, हमारे घरों के अंदर जो हमारे पास जो सामान है
वो सामान हमारे बाहर जो दिख रहा है उसके लिए है या जो नहीं दिख रहा है उसके लिए है? अच्छा, तो फिर हम समझदार हैं या फिर उस दिन रोना पड़ेगा? चाहे कोई बूढ़ा हो या नया हो या कीमती हो या कोई पदाधिकारी हो, सारे लोग दुनिया में उस दिन पश्चाताप के आंसू बहाएंगे। इसलिए इसको अमृत कहा गया। एक मृत है और एक अमृत है। शास्त्र, हम प्रार्थनाएं बहुत करते हैं, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम। हे परमेश्वर, हम अंधकार से विद्या की, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, अविद्या से विद्या की ओर चलें और असत्य से सत्य की ओर चलें और मृत्यु से अमृत की ओर चलें। अमृत क्या है? आत्मा को जान लेना अमृत है। बोध क्या है? इस शरीर में रहते हुए आत्मा को महात्मा बुद्ध ने जान लिया कि ये ऊपर से दिखता है, ये हमारा सब कुछ नहीं है, ये तो केवल हमें कुछ समय के लिए उपहार में मिला हुआ है, प्रयोग करने के लिए। तुलसीदास लिखते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न ये परलोक सुधारा। तुलसीदास ने लिखा। इसलिए हमारे यहाँ जो पूरी सिस्टम बनाया गया, धर्म कार्य करते हुए, अर्थ को पैदा करते हुए, अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हुए, लक्ष्य मोक्ष का बना हो प्यारी बंदी। हमारे पड़ोस पास में जो वानप्रस्थी बैठे हुए थे, मैंने इनसे दोपहरी में समझा रहा था, मैं कहा सौभाग्य है कि आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण हो गई। पूर्ण है, जो बच्चे आपके नहीं है तो सारा काम फ्री है। फिर जो समय बचा हुआ है, अच्छा जिनके पास जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए। अच्छा, ईश्वर ने दंपति होकर के भी जिनको बच्चे नहीं दिए, मैं तो कहता हूं ईश्वर का सौभाग्य। अच्छा, जिम्मेदारी ज्यादा समय बितानी पड़ती, कम से कम हम दोनों लोग फ्री हैं। जो फ्री का समय है वो कम से कम परमेश्वर की और अपनी आत्मा की उन्नति में लगा दो। ये सौभाग्य।